हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम। अब देखिए, इसका परिभाषा दिया गया है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले गॉस का नियम में हमको बंद सतह बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बंद सतह को बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक बंद सतह यहाँ पर हम बना लिए। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब कि जो बंद पृष्ठ हमने बनाया है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश उपस्थित हैं। जिस तरह से मान लो यहाँ पर Q1 है, फिर देखो Q2 है, फिर यहाँ पर देखिए Q3 है, फिर यहाँ पर देखिए Q4 है। तो इस बंद सतह के अंदर उपस्थित हैं कुछ आवेश। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसका परिभाषा। किसी बंद सतह से, तो किसी बंद सतह से, ये एक हमने बंद सतह बनाया है, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जैसा कि हमने बता रखा है, विद्युत फ्लक्स को दोस्तों हम फाई से दिखाते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इन सभी आवेशों का योग का 1/ε0 गुना होगा, मतलब लिखना पड़ेगा 1/ε0। और इस बंद पृष्ठ को दोस्तों हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ, या हम सतह भी बोलते हैं। ठीक है, गॉसीय सतह या गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। गॉस का नियम हमको ये बताता है कि किसी बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है इस गॉसीय पृष्ठ या इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 का 1/ε0 गुना होता है। यही हमको बोलता है यहाँ पर गॉस का नियम। हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, ये जो यहाँ पर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सभी को हम 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटे ε0। अगर हम इन सभी को 1 से गुना करेंगे इतना ही आएगा, अब बटे में रहेगा ε0। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई बराबर, इन सभी आवेशों को देखिए यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का सिंबल दोस्तों होता है सिग्मा, बड़ी सिग्मा। सभी आवेशों को जोड़ने पर हमें, मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सभी आवेशों को जोड़ेंगे। ये सभी आवेश जोड़ने पर, चूँकि हम यहाँ पर देखो आवेश को जोड़ रहे हैं, तो आवेश को जोड़ने पर हमें एक आवेश ही प्राप्त होगा। ठीक है, इन सभी आवेश को जोड़ने पर हमें एक आवेश प्राप्त होगा। उस आवेश को हम मान लेते हैं यहाँ पर Q, मतलब कि Q के अंदर ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये चारों आवेश इस Q के अंदर ही आ गया। ठीक है, क्योंकि इन सभी आवेशों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सभी आवेश को जोड़े हम, जोड़ने के बाद, सभी आवेशों को जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, Q। तो चूँकि सभी को जोड़ रहे हैं इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे सिग्मा, और जोड़ करके हमको क्या प्राप्त हुआ, Q।
तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे Q। तो सिग्मा Q बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस का नियम। दोस्तों इस सतह को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक सतह। काल्पनिक सतह बोलो या काल्पनिक क्या बोलो, पृष्ठ बोलो। गॉस का नियम का परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है, किसी बंद सतह से, तो ये जो बंद सतह है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है इस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेशों के योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के।